दोबारा उसी पंचायत से मेरी पत्नी सरपंच बनी और दोनों ही पति पत्नी के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों में विकास कार्यों में पंचायत नंबर 1 रही है। उसके बाद पास की पंचायतों से जब महिला सीट आरक्षण था तो मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष बनी और जनता का स्नेह और जो स्थितियां थी, जिला पंचायत और जनपद दोनों पति पत्नी चुनाव लड़े और जनता ने भरपूर साथ दिया। और मैंने जो भी चुनाव लड़ा है, आप सभी बंधु जानते हैं, कभी मैंने आप लोगों को चाय तक नहीं पिलाई या कहीं क्षेत्र में भी किसी भी एक व्यक्ति को कभी मैंने किसी प्रकार का कोई लालच या लोभ नहीं दिया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में जनता ने बिना शराब के, बिना किसी लालच के, मैंने जो जिस प्रकार से जनता के आशीर्वाद से जो मत मेरे को मिले, चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन जनता का स्नेह भरपूर रहा। और मैं खुद जावद एक 15 साल से निजी मतलब किराए के मकान में रहता हूँ। राजनीति में सब लोगों के साथ के कारण राजनीति कर रहा हूँ। सेवा का काम जो मेरे से होता है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे भी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, खेती बाड़ी से जो है उन परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और पिछले कई समय से आदरणीय शैलजा जी, जो आप सभी लोग जानते हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने जब मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष थी, भाजपा के पदाधिकारी होने के बाद भी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य होने के बाद भी 7 साल तक हमको किसी कार्यक्रम में नहीं बैठने दिया। चुनाव लड़ने के बाद पार्टी से निष्कासित किया, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, भाजपा से निष्कासित। मैं उस समय किसी पार्टी के पद में नहीं था और पिछले 7 साल से मुझे किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया, नहीं बैठने दिया। ये सारी चीजें घटनाक्रम होते होते अब जिस प्रकार से ये चीजें हो रही है, किसानों की जमीन आए दिन आप लोग छाप रहे हो, खबरें दे रहे हो कि किसानों की जमीन पे इन लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इनके जो साथी हैं वो सब जगह जमीन का अलॉटमेंट करवा रहे हैं और इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। जनता आती है, किसान डायरेक्ट टच में है, सब आते हैं, कहते हैं कि भैया ये इस प्रकार से हमारी जमीन छीन रहे हैं। गुजर खेड़ी के पास में इन्होंने 60 बीघा जमीन पे चारों तरफ खाइयां लगा दी और उस जमीन पे जो उस समय भी पत्रकार बंधुओं ने मदद करके और उन सब किसानों की जमीन वापस उनको दिलाई और आज वो खेती कर रहे हैं। इसी बात को लेकर नया गांव जो 4 लाइन पे गौशाला है और गौशाला के वहाँ जो करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है, उस जमीन को ये हड़प के और दूसरी जगह सेनपुरा के वहाँ जो उस जमीन को गौशाला को ट्रांसफर करना चाह रहे थे। तो वहाँ के जो गौशाला के अध्यक्ष थे गुरु शरणानंद जी, जो भी नाम है उनका, और वो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, भैया आपने 60 बीघा जमीन के लिए मुद्दा उठाया और हमारी गौशाला को भी ये लोग हड़पना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं वहाँ गया, मेरे को वहाँ की जो समिति है प्रस्ताव लेके उपाध्यक्ष बनाया। तो इन लोगों ने वो गलत नियत से और गौशाला में जो वहाँ दुकानें निकालना या इस प्रकार के वो अलॉटमेंट कराना चाह रहे थे, तो उस समिति को भंग करके और उसी नगर पंचायत को, जहाँ के मुकेश जाट अध्यक्ष हैं, उसी नगर पंचायत को वो अलॉट कर दिए और 19 लाख रुपए इसके खाते में थे, वो भी जो है नगर पंचायत को ट्रांसफर कर दिए। ये सारी चीजें हो रही है। डिजिटल क्लास की बात अब आप सब लोगों ने खूब खबरें छापी, डिजिटल क्लास और प्रकाश जावड़ेकर जी और बहुत सारे नेता यहाँ पे आए थे। आप लोग उसमें देखिए कि डिजिटल क्लास का मैंने विरोध किया था। डिजिटल क्लास आज जावद के स्कूलों में आप जाके देखिए, कहीं कोई संचालित नहीं है। और एक जो डिजिटल क्लास के लिए 7 लाख, लगभग 30,000 40,000 के ऊपर 7 लाख का एक स्कूल में विधायक निधि से जो पैसा गया, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, पूरी सूची मेरे पास है और आप लोग जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, आप बोलोगे तो सारे स्कूलों में इन्होंने वो राशि उपलब्ध कराई नियम विरुद्ध, बिना कोटेशन, बिना विज्ञप्ति के और प्रिंसिपलों को के और सारी राशि कोई दिल्ली की कंपनी थी उसको डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। इस बात को लेकर मैंने विरोध किया, क्योंकि गांव में रहते हैं, गांव के लोगों से टच में हैं, सारी स्थितियां अपने को मालूम है, तो उस बात का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने, जब मैं भी इनके टच में था, 251 एक फ्रीडम मोबाइल करके इन्होंने लॉन्च किया, दिल्ली नोएडा में इन्होंने लॉन्च किया और सब जगह के तुमको एजेंसी दिला देंगे, इस प्रकार से पैसा अवैध वसूला। मेरे को भी बोला और ये काम करवा दो, नक्सल वाटिका में ये काम करवा दो, तुमको एजेंसी देंगे, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई। वो चीजों का विरोध करने के बाद किसानों की जमीनें जिस प्रकार से हड़पी जा रही है, मैं और मेरी पत्नी दोनों जनप्रतिनिधि हैं केसरपुरा
सुहाखेड़ा और आसपास की 24 पंचायतों से। वहाँ 4 लाइन पे जो जमीनें हैं, उन जमीनों को जो तालाब जनभागीदारी से वहाँ लगभग 15 लाख की लागत से तालाब बना हुआ था, उसको भर के जो मंडल अध्यक्ष है जावद के, वो सचिन भोगलू उनके रिश्तेदारों को और उनको अलर्ट करा दी। वो जमीन उन्होंने कब्जा कर रखा है जावद पे। जो जहाँ के हम जनप्रतिनिधि हैं, जो लोगों ने हमको चुना है, वहाँ हक के लिए वह खेल मैदान की जमीन है, वो उन्होंने कब्जा करके बेशकीमती जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। इन बातों का विरोध करना, इन लोगों ने मेरा कोई अनलीगल काम है नहीं और किस प्रकार से परेशान कर सके, ये सारे हथकंडे करते करते इन्होंने जो मिट्टी का नाम, जो मिट्टी का विवाद इन्होंने बताया कि मिट्टी के विवाद के कारण मेरे को जेल में भेजा इन्होंने। मिट्टी का कोई विवाद नहीं है। किसान जो है, विक्रम के आसपास की जो जमीनें हैं जो लीज एरिया में आती है, वो सब किसान जिनको जमीन बेचनी है विक्रम सीमेंट को जमीन बेचते हैं। बेचने के पहले वो जमीन की मिट्टी वो शर्त रखते हैं कि हम हमारी मिट्टी हमारे दूसरे खेत में ले जाके उपजाऊ मिट्टी हमारे खेत में ले जाके भरेंगे। तो ये 30-40 सालों से ये निरंतर चला आ रहा है। किसी के कोई लेना देना नहीं, जिसका खेत है वो वहाँ से मिट्टी निकाल के दूसरे खेत में उसके खेत में ले जाके या अपने रिश्तेदार के खेत में ले जाके मिट्टी भरता है। तो ये इस प्रकार से जो काम चल रहा था, तो खुद मुकेश जाट और जो आसपास के लोग हैं, सारे लोग इनके खेत हैं और इनके खेतों से वो मिट्टी निकाल के ले जा रहे हैं। कैसे भी करके धोखे से मेरे को वहाँ बुलाया, फोन करके आपसे बात करनी, यहाँ विवाद हो रहा है, आप जनप्रतिनिधि हो इस क्षेत्र के, आप यहाँ आओ। मैं गया बार रात के समय 10 बजे की बात है। ये 50-60 लोग जो वहाँ एकत्रित होकर बैठे नशे में धुत थे और इन लोगों ने वहाँ जाके जैसे ही मैंने बात वहाँ उतरा है और गाली गलौज करना चालू कर दिया तो हमारे एरिया में इस सरकार का हमारे और गाली गलौज करके इन्होंने पत्थर फेंके और उस विवाद को मिट्टी का विवाद इस टाइप का नाम देके और मेरे ऊपर प्रकरण झूठा बनवाया। पुलिस ने, नयागाम पुलिस ने, जो चौकी प्रभारी है, उन्होंने इनके इंजेक्शन से खून निकाले उनके और लकड़ियों पे खून डाल के और 307 का मुकदमा मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना के और जमानत नहीं हो, इस जमानत के लिए इन्होंने किसी बाथड़ा समुदाय के लोगों के जो केस थे 148-15 क्रमांक जो है वो कोर्ट को गुमराह करने का काम किया और किसी भी प्रकार मेरी जमानत उठे। मेरे को 3 महीने जो है जेल में रखने का इस प्रकार से मिथ्या जानकारी लेके इन्होंने ये जो काम किया है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, इन्होंने डिजिटल क्लास का मैंने बताया, फ्रीडम मोबाइल का बताया, जनसंपर्क निधि जो होती है जो गरीबों को देने के लिए तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि होता है वो देते हैं। तो इन्होंने सारे जो वहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं, वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि मंडल अध्यक्षों के खाते में वो सारे पैसे दिए। तो मेरा ये विरोध था जो गरीबों की राशि है गरीबों को दी जाए और ये सारी बातों को लेके मेरे साथ इन्होंने मीटिंग भी करी। बीच में एक कैबिनेट मंत्री जो भी है मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री को बुला के इन्होंने मेरे से बात करी और बात बोली कि गौशाला की जो जमीन है उस मामले में तू नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा जो विरोध जहाँ जो है, मैं आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो जमीन का मामला है और सार्वजनिक मामला है। ऐसे ही इन्होंने जावद राम जानकी मंदिर की जो जमीन है उस पर बिना नियम के दुकानें बनाना चालू कर दी और दुकानों का निर्माण हो गया। उन्होंने पिलर खड़े कर दिए। पता लगा गांव के जब सब लोगों ने, जहाँ एक तरफ तो राम मंदिर बन रहा है और खुशियां मना रहा है पूरा देश और यहाँ राम जानकी मंदिर की जमीन ये बेचना चाह रहे हैं और उसको तुरंत अवैध निर्माण कर रहे हैं। हमने जाके मना किया, भाई जिस आधार पर तुम यहाँ दुकानें बना रहे हो, तो उन्होंने जबरदस्ती उसको बना रहे थे, अनलीगल काम था, रोक दिया, वो काम रुका हुआ सारे। और जो मुकेश जाट नशे में होते हुए विवाद किया, उस आदमी को लेके सारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष है 7, वो नगर पंचायत अध्यक्ष 6 वहाँ जाके ज्ञापन देते हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जाके ज्ञापन देते हैं। मैंने कौन सा पार्टी विरोधी काम किया जो इस प्रकार से ये वहाँ जाके ज्ञापन दे रहे हैं। और जो भी जहाँ मतलब क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है या मेरा समर्थक कोई रहा तो उनको टारगेट बना बना के, जैसे बाबूलाल जी शर्मा है सिंगोली के रहने वाले, पूर्व भाजपा के जिला मंत्री, उनका फार्म हाउस वो जो गायों की उन्होंने गौ पालन कर रखा है, वो सारी जमीन उन्होंने अतिक्रमण अनलीगल तरीके से, उनके पास आदेश है, उसके बाद भी वो अनलीगल तरीके से उसको तुड़वा दिया। तो ऐसे व्यक्तिगत जानबूझ के और मेरे ऊपर उनका इस प्रकार से निगाह है कि मेरे गाड़ी में डीजल कहाँ से आ रहा है, मैं कैसे घूम रहा हूँ, मैं घर क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, ये लगातार उनका प्रयास है। और मैं उनके जो अनलीगल कामों का विरोध नहीं करूँ। इस प्रकार से जैसे जापान भेजने की आप लोगों ने सुना, खूब खबरें छपी, जावद का नाम हो गया जापान में या पूरे मध्य प्रदेश में वाहवाही। तो जावद से कोई जापान किसी को भेजा है या इस प्रकार की झूठी बातें फैला के और जो है जावद की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नाम पे कांग्रेस वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सारे
एडजस्टमेंट करके वो कांग्रेस जो है, जो नेता है वो एडजस्टमेंट करके इनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। क्षेत्र की जनता भारी दुखी है इन बातों को लेके, और मैं और मेरे साथी अगर आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने का काम भी इस प्रकार से कर रहा है। और ये प्रेस नोट जो है ये आपको सबको जो है मेरी तरफ से निवेदित दे रहा हूँ, और जो डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध है और जो जानकारी, और इसमें डिजिटल क्लास की भी जैसे सूचना के अधिकार में जानकारी ली, बिना कोटेशन, बिना इसके करोड़ों रुपए की राशि इन्होंने, और वही राशि CSR की जो राशि होती है विक्रम सीमेंट की, विक्रम सीमेंट का जैसे मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। विक्रम सीमेंट ने मिट्टी, किसानों की खेत की मिट्टी है, मिट्टी निकाल के सौदा कर रहे हैं, वो मिट्टी बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके जो अंदर से खनिज निकालने का काम है, राशि देके वो काम कर रहे हैं। वहाँ के अधिकारियों को दबाव बना के इनके आदमियों को ठेका देना, ठेका लेना, वहाँ कोई काम करना और धमकाना फैक्ट्री के अधिकारियों को। तो ये फैक्ट्री के अधिकारियों पर दबाव बना के जो CSR की राशि है, लगभग 2 करोड़ रुपए साल की राशि होती है, वो वहाँ की 6 पंचायतें और 16 गांव जो आसपास के हैं, जहाँ से हम दोनों पति पत्नी जनप्रतिनिधि हैं, वो राशि लेके ये दूसरी जगह कहीं पे भी ये मनासा भेज देंगे, दूसरी जगह इनको लगेगा कहीं पे भी रूम बनाने के लिए पैसे दे दिए। और जो विधायक निधि से भी वही पैसा, जब कोरोना काल में इन्होंने खाने के नाम से विक्रम सीमेंट से पैसे लिए, जो भोजन के पैकेट बनाए वो विक्रम सीमेंट से पैसे लिए, और वो CSR की राशि जो है ये पूरी पंचायतों के विकास की राशि है, ये इनके निजी उपयोग के लिए। और डिजिटल क्लास में इनका एक रिश्तेदार था विक्रम सीमेंट में, उसने डिजिटल क्लास के लिए इनको राशि दी, 30 लाख रुपए उस समय इनको जो जारी की, और विधायक निधि से भी उन्हीं स्कूलों में इन्होंने विधायक निधि से पैसा देके सारा पैसा गबन किया। कुल मिला के मिट्टी और ये नहीं, वो सारा जो षड्यंत्र है मेरे को घर बिठाने के लिए, मेरे को चुप बिठाने के लिए कि ये कैसे भी रह जाए, घर में बैठ जाए, जेल भेजेंगे, परेशान कर देंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता और जो गणमान्य नागरिक है उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्यता आप लोगों को मालूम है, और सत्यता के हिसाब से आप सब लोगों तक मेरी बात ये पहुंचाएं, मेरा ऐसा ही आप लोगों से निवेदन है। और एक गोपाल चारण वाली जो बात आ रही है, मेरा जनपद में पिछली बार भी बैठक थी, मैं 3 महीने पहले जो बैठक थी जेल में जाने के पहले, जब बैठक हुई, गोपाल चारण जब बैठक लेने आया वहाँ बैठक में, तो मैंने CO को बोला, मैं बैठक के हिसाब से आप बताइए कौन अध्यक्ष है। तो गोपाल चारण आप सब, तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, और जो स्थिति है, आप भ्रष्टाचारी आदमी के साथ हम बैठक में नहीं बैठेंगे, और भ्रष्टाचार में लोकायुक्त ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है और लगातार आपको संरक्षण दे रखा है, और आप बैठे हैं। और आप देखिए कितनी विडंबना की बात है कि लोकायुक्त जिसको अरेस्ट कर रही है वो कलेक्टर के साथ बैठकों में बैठ रहा है और सब जगह कार्यक्रम साझा कर रहा है। आप भ्रष्टाचार, इससे बड़ा भ्रष्टाचार को क्या खुला निमंत्रण होगा। और ये आदमी, ये बेटा है मिट्टी का काम करने वाला, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसको बाय फेस जानता था, नाम से नहीं जानता था। ये मिट्टी का काम, किसानों के खेत से मिट्टी निकालते हैं, किसानों के खेत में इसके पास ट्रैक्टर हैं और गाड़ी घोड़ों से ये ले जाके किसानों के खेत में भरता है। तो शैलेजा जी ने रात को फोन करके इसको 5.5 लाख रुपए की इसके जो फर्जी केस, खाली गाड़ियां इसके पास थी, केस बनाया। इसने इसकी पत्नी की रकमें बेच के और इसकी माँ की रकमें बेच के इस आदमी ने जो वो साधन दूसरों के थे छुड़ा के दिए, ये लेके आया था किराए से। ऐसी स्थितियां द्वेषतापूर्ण तरीके से, जबकि कलेक्टर साहब ने और सरकार ने कह रखा है किसान खेत की मिट्टी खेत में डाल के उपजाऊ, उसको बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए। कौन सा अनलीगल, कहाँ किसने कौन सा अनलीगल काम कर लिया। 2 नंबर की तस्करियां हो रही है क्षेत्र में, जिस प्रकार से खुले रूप से इनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तस्करियां कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। और जो गरीब लोग खेतों में काम कर रहे हैं उन लोगों को बचाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। हाँ, वो तो सबको मालूम है। जैसे वहाँ की जो मंदिर की